लद्दाख की ठंडी फिजाओं में आज एक आग दहक रही है। ये आग किसी राजनीति की नहीं बल्कि न्याय की आग है। शिक्षा सुधारक, पर्यावरण रक्षक और लद्दाख की आत्मा कहे जाने वाले सोनम वांगचुक आज जोधपुर जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ आरोप लगाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए, वो कानून जो देश के दुश्मनों पर लगता है, लेकिन आज एक शांतिपूर्ण और गांधीवादी व्यक्ति पर लगा है। अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने दस्तक दी है। सवाल उठाया है कि क्या लोकतंत्र में सच बोलने की सजा जेल है। आइए आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, उसमें क्या हुआ और भविष्य क्या हो सकता है। सोनम वांगचुक केवल एक व्यक्ति नहीं है बल्कि विचार है। उन्होंने लद्दाख के सुंदर इलाकों में, सुदूर इलाकों में शिक्षा की एक नई रोशनी दिखाई है। स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी कि सेकमोल नामक संस्था उन्होंने बनाई, स्थापित की और इस संस्था से हजारों युवाओं को जीवन में दिशा मिली। उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में आइस स्तूप जैसे नव आचार परियोजनाओं से अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि निर्मित की है। लेकिन यही व्यक्ति जिसने कभी हथियार नहीं उठाए, जिसने अपने आंदोलन को गांधीवादी कहा, आज राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे गंभीर अपराध में जेल में बंद है। लद्दाख में हाल ही में हुए प्रदर्शन, जिसमें लगभग जो आंदोलनकारी थे उनकी ये मांग थी कि लद्दाख को 6वीं अनुसूची में राज्य का दर्जा दिया जाए और संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत सुरक्षा प्रदान की जाए। उन आंदोलनकारियों को दबाने के लिए प्रशासन ने कई स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया। उन्हीं में से एक थे सोनम वांगचुक। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने, जो स्वयं लद्दाख के समाज में एक प्रतिष्ठित महिला हैं, जो उपनिषद पढ़ती हैं, वेद पढ़ती हैं, पुराण पढ़ती हैं और पढ़ाती भी हैं, जिस कारण से गीतांजलि अंगमो एक बहुत ही प्रतिष्ठित और विदुषी महिला है, जो छात्रों को वेद पढ़ाती हैं, उपनिषद पढ़ाती हैं, पुराण पढ़ाती हैं। उन्होंने अनुच्छेद 32 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका अनुच्छेद 32 के तहत दायर की है। 5 याचिकाओं में से एक उन्होंने याचिका दाखिल की है हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, जिसका सीधा सा अर्थ है कि किसी भी बंदी को अदालत के सामने लाया जाए। गीतांजलि ने कहा कि उनके पति को एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत बिना किसी ठोस कारण के नज़रबंद किया गया है। उन्होंने अदालत से निवेदन किया कि वांगचुक की नज़रबंदी अवैध है, क्योंकि न तो उन्हें और न ही उनके परिवार को इस हिरासत में लेने के आधार या कारण बताए गए हैं, जो कि भारत के प्रत्येक नागरिक का एक संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। अब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई सवालों और चुप्पी के बीच न्याय की उम्मीद जगाती है। यह मामला आज जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ के सामने सुना गया। गीतांजलि की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पैरवी की, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में उपस्थित थे।
कपिल सिब्बल ने जो दलीलें दी हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि बिना यह बताए कि किसी को क्यों हिरासत में लिया गया है, हिरासत का आदेश संवैधानिक रूप से अवैध है। अनुच्छेद 22 स्पष्ट रूप से करता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाना चाहिए गिरफ्तारी के समय। उन्होंने कहा कि अगर हिरासत के आधार ही नहीं बताए गए तो पत्नी या परिवार के लोग कैसे अदालत में इस हिरासत को चुनौती दे सकते हैं। सिब्बल ने दलीलें देते हुए आगे कहा कि हम किसी भावनात्मक मुद्दे को नहीं उछाल रहे हैं, केवल न्यायिक प्रक्रिया का पालन चाहते हैं। एक व्यक्ति जो समाज को शिक्षित करता है उसे देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का पक्ष था कि नज़रबंदी के आधार वांगचुक को बता दिए गए हैं, लेकिन कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उन आधारों को उनकी पत्नी को भी बताया जाए। उन्होंने कहा कि गीतांजलि का उद्देश्य अदालत में भावनात्मक माहौल बनाना है और यह कहना कि उन्हें मेडिकल सहायता या मुलाकात का अधिकार नहीं मिला एक प्रचार रणनीति का हिस्सा है। अब इन सब दोनों अधिवक्ताओं पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय के सवाल और कुछ टिप्पणियां भी सामने आई। जस्टिस अरविंद कुमार ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, अगर सब कुछ वैधानिक है तो पत्नी को आधार बताने में आपत्ति क्या है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि कानून में ऐसा कोई निर्देश नहीं है। जस्टिस कुमार ने यह भी कहा कि अदालत आज इस पर कोई आदेश पारित नहीं करेगी, लेकिन सरकार को पारदर्शिता चाहिए। सिब्बल ने भी यह भी अनुरोध किया कि कम से कम वांगचुक का मेडिकल सहायता उपलब्ध कराया जाए और पत्नी से मुलाकात की अनुमति दी जाए। इस पर मेहता ने कहा कि बंदी स्वयं कह चुका है कि उसे किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर कोई औपचारिक अनुरोध किया गया है और अस्वीकार हुआ है तभी अदालत दखल देगी। अब स्थिति ये बनती है कि मेडिकल सहायता और मानवीय दृष्टिकोण किस प्रकार से इस केस में अपनाया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि सोनम वांगचुक लंबे समय से गांधीवादी उपवास पर हैं। उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेल में उन्हें कोई उचित मेडिकल सुविधाएं और मानवीय देखभाल नहीं मिल रही है, जबकि उनको मेडिकल सुविधाएं और मानवीय देखभाल मिलनी चाहिए। वहीं सरकार ने जवाब दिया कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें आवश्यक चिकित्सा मांगने पर दी जाएगी। यहाँ सवाल उठता है कि क्या किसी व्यक्ति का शांतिपूर्ण उपवास राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है? क्या एक गांधीवादी प्रदर्शनकारी जो आतंकवादी के समान श्रेणी में रखकर जेल में डालना लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरूप है? अब पन्ना पलटने पर हम पाते हैं कि अनुच्छेद 22 और नागरिक अधिकारों की कसौटी क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 जैसे कानून इस अधिकार को सीमित कर देते हैं। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को 12 महीने तक बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रखा जा सकता है, अगर प्रशासन को लगता है कि उस व्यक्ति से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। लेकिन इस मामले में लाखों नागरिक पूछ रहे हैं, क्या लद्दाख के एक शिक्षक और पर्यावरण कार्यकर्ता को जेल में डालना राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है या राजनीतिक असुरक्षा का हिस्सा है? लद्दाख का आंदोलन और केंद्र की बेचैनी इस माहौल में बढ़ती जा रही है। लद्दाख में पिछले कुछ महीनों से लगातार आवाज़ उठ रही है। लोग मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए और लद्दाख को 6वें शेड्यूल में
शामिल किया जाए ताकि उनकी जमीन, पर्यावरण और संस्कृति सुरक्षित रह सके, जिसके लिए लद्दाख के लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करते आ रहे हैं। यह आंदोलन धीरे धीरे देश भर में गूंजने लगा। सोनम वांगचुक ने शांतिपूर्ण धरनों, पर्यावरणीय मार्च और विदेशी वीडियो संदेशों के जरिए सरकार को जगाने की कोशिश की, लेकिन शायद यही शांतिपूर्ण प्रभाव या प्रयास सत्ता के लिए असहज हो गया। अब हालात जो बनते हैं कि वांगचुक जब गांधीवादी नज़रिए से अपना आंदोलन कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से अपनी बात को सरकार के सामने रख रहे हैं, तो सत्ता को किस चीज़ का भय है? क्योंकि गांधी जी ने स्वयं कहा था कि अहिंसा सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वह हृदय परिवर्तन करती है, भय उत्पन्न नहीं करती। सोनम वांगचुक भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने भी हमेशा कहा है, हम न भारत के खिलाफ हैं, न संविधान के खिलाफ हैं, हम तो बस चाहते हैं कि हमें भी संविधान में वही अधिकार मिले जो अन्य पहाड़ी जनजातियों को मिलते हैं। पर जब सच्चाई बोलने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे कानून लगने लगें, तब यह लोकतंत्र नहीं, डर का तंत्र बन जाता है। अब सोनम वांगचुक के मामले में न्यायपालिका की परीक्षा है। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय देश के नागरिकों में न्यायालयों के प्रति उम्मीद जगाएगा। 14 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तब पूरा देश देखेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में खड़ा है या सरकार के तर्कों के पीछे झुक जाता है। क्योंकि आज ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक दुर्घटना घटी जिसे भारतीय संविधान में एक काला धब्बा भी कहा जा सकता है। किसी उद्दंड व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI BR गवई के ऊपर हमला बोला है, जिसके कारण आज का दिन इतिहास में एक काला दिन, संविधान के पर काला धब्बे के रूप में माना जा सकता है। तो अब देखना यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय लोकतंत्र की पहरेदारी करता है या सरकार के तर्कों के पीछे झुकता है। कपिल सिब्बल ने कहा, हम अदालत से केवल इतना चाहते हैं कि वह यह देखे कि एक नागरिक के मौलिक अधिकार देश में सुरक्षित हैं या नहीं। यह मामला केवल सोनम वांगचुक का नहीं है, बल्कि हर उस नागरिक का है जो लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध को अपना अधिकार समझता हो। यह मामला किस कारण से ऐतिहासिक बनता जा रहा है? नंबर 1, यह पहली बार है जब लद्दाख के किसी सामाजिक कार्यकर्ता पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। नंबर 2, यह मामला संवैधानिक अधिकारों बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों की सीमाएं भी तय करेगा। नंबर 3, यह अदालत को यह तय करने का भी मौका देगा कि क्या गांधीवादी आंदोलन को भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा कहा जा सकता है। नंबर 4, यह मामला यह भी तय करेगा कि न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र और निष्पक्ष है। अब हम लोकतंत्र के आईने में देखने की कोशिश करेंगे कि लद्दाख की लड़ाई कैसे दिखती है। लद्दाख की यह लड़ाई केवल भूगोल की नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के नैतिक भूगोल की भी है। आज जो सवाल लद्दाख पूछ रहा है कि क्या हमारी ज़मीन, हमारा पानी, संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा सिर्फ कागजों में ही सुरक्षित है, वही सवाल कल भारत के हर कोने से उठेगा। क्योंकि पूरे देश में सोनम वांगचुक को लेकर के जन भावनाओं की लहर चल चुकी है। देश भर में सोनम वांगचुक के समर्थन में आवाज़ें उठ रही हैं।
छात्र, प्रोफेसर, पर्यावरण कार्यकर्ता और यहाँ तक कि कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने भी कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का दुरुपयोग लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचा रहा है। इसी कारण से गोदी मीडिया की तो हम बात नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर हैशटैग फ्री सोनम वांगचुक और हैशटैग जस्टिस फॉर लद्दाख जैसे ट्रेंड ट्विटर, फेसबुक इत्यादि पर ज़बरदस्त ढंग से ट्रेंड कर रहे हैं, जो देश में एक जन जागृति का उदाहरण बन रहे हैं। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या नज़रिया बनने वाला है, अब हम इस विषय में विचार करना चाहते हैं, क्योंकि विदेशी अखबारों और पर्यावरण संगठनों ने भी भारत सरकार की इस कार्रवाई को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने और उन पर एनएसए लगाने को अत्यधिक कठोर बताया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने भी पहले भी ऐसे मामलों में चिंता जताई है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आम नागरिकों की स्वतंत्रता कुचली जा रही है, क्योंकि भारतीय संविधान गांधीवादी आंदोलन करने की अनुमति प्रदान करता है। शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी देश का नागरिक आंदोलन कर सकता है। भारत का संविधान स्वयं गांधीवादी दर्शन पर टिका है, जहां अहिंसा, सत्य और असहमति का सम्मान लोकतंत्र की रीढ़ कहे जाते हैं, क्योंकि बिना अहिंसा के, बिना सत्य के, बिना असहमति का सम्मान किए लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता। अगर अहिंसक असहमति को भी दमन से कुचला जाएगा तो संविधान की आत्मा खोते देर नहीं लगेगी। जनता के मन में सोनम वांगचुक के कारण, लद्दाख की घटना के कारण सवाल कुछ उठ रहे हैं। अगर आज गांधी जी जीवित होते तो क्या उन पर भी एनएसए लगाया जाता? क्या अब सत्य कहना भी राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ हो गया है? ये वे प्रश्न हैं जो हर नागरिक के मन में गूंज रहे हैं, और यही प्रश्न इस मुकदमे को साधारण नहीं बल्कि ऐतिहासिक मुकदमा बना रहे हैं। सोनम वांगचुक जेल में है, मगर उनका विचार आज़ाद है। गीतांजलि आंगमो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हैं, मगर उनकी आवाज़ लाखों दिलों से निकल रही है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है, जो पूछ रही है कि क्या भारत में अब गांधी का रास्ता जिंदा बचा है। 14 अक्टूबर की तारीख सिर्फ एक सुनवाई नहीं होगी, वह तय करेगी कि भारत लोकतंत्र की दिशा में बढ़ रहा है या डर तंत्र की ओर मुड़ चुका है। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आप सोनम वांगचुक के साथ हैं, संविधान के साथ हैं, गांधीवादी रास्ते पर हैं। तो कमेंट अवश्य कीजिए। और वीडियो के अंत में जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।